बिहार की राजधानी पटना में शुभ शौर्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के डायरेक्टर नितिन कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के भतीजे पर रंगदारी मांगने और गोली चलाने का आरोप लगाया है। बिल्डर ने कहा कि 11 मार्च को पुलिस की मौजूदगी में वो सरकारी अमीन से अपने जमीन की नपाई करवा रहे थे। इसके कुछ ही देर बाद वहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई स्वर्गीय महावीर यादव का बेटा नागेंद्र राय, जो अभी बेल पर बाहर है, अपने 20-25 हथियारबंद गुंडों के साथ हथियार लहराते और एयर फायरिंग करते हुए पहुंच गया और बिना रंगदारी दिए काम शुरू करने की बात कहते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस क्रम में कई राउंड गोलियां भी चली, जिसमें बिल्डर के 2 साथी गंभीर रूप से घायल भी हुए। बिल्डर नितिन कुमार किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकले और उन्होंने अपने मोबाइल में इस वारदात को कैद कर लिया। बिल्डर ने इससे जुड़े कुछ वीडियोस भी शेयर किए हैं। बिल्डर ने जो आरोप लगाया है उस हिसाब से नागेंद्र राय ने बिल्डर को फोन करके इस जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिससे मना करने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मैं नितिन कुमार, डायरेक्टर शुभ शौर्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी 40 डिसमिल जमीन खगौल रोड पे एग्रीमेंट कराई है, जिसके लिए मैंने सरकारी नापी के लिए आवेदन दिया था अंचल पदाधिकारी को। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को आपका सरकारी अमीन द्वारा आपकी ज़मीन की नापी की जाएगी, जिसके लिए मुझे इन्फॉर्म किया गया, जिसका इन्फॉर्मेशन दानापुर थाने को भी था, जिसकी प्रतिलिपि ये समय पे 1 बजे से लगभग ज़मीन की नापी प्रारंभ हुई और अमीन ने अपना ज़मीन का नापी करके हमें दिया पुलिस के मौजूदगी में। फिर हमारे द्वारा करकट के से उसकी घेराव की जा रही थी। लगभग 2-3 घंटे में घेराव हो गई। उसके बाद तत्पश्चात जब पुलिस चले गए तो नागेंद्र राय अपने 20-25 साथियों के साथ, जो बाइक पे आए थे, KTM बाइक थी, स्कूटी थी, और नागेंद्र राय 4 व्हीलर से आए थे। नागेंद्र राय के आते के साथ उन्होंने कमर से पिस्टल निकाला, वो कुर्ता पहने हुए थे और टीका लगाए हुए थे, और फायरिंग करने लगे, हवाई फायरिंग, और कहें कि गाली देते हुए, तुम लोग मेरा पैसा दिए हुए काम कैसे लगा दिया रे। उधर से जो KTM से लड़के आए थे, 4 लड़के, वो भी फायरिंग कर रहे थे। मैं अपना जान बचा के वहाँ से भाग गया। दानापुर में खगौल रोड में एक विवादित जमीन है, जो अभी तक हमारे पास कागजात आया है। उसमें न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकार को रोक लगाया गया है। एक नागेंद्र राय है और दूसरा पक्ष में सुभाष राय। दोनों पक्ष में रोक लगाया गया है। इस बीच में 11 तारीख के सामने कोई बिल्डर वहां पर काम करने जा रहा था, जिसके रोकने के क्रम में दोनों में विवाद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली तो नागेंद्र राय के द्वारा कागजात दिखाया गया कि न्यायालय में स्टे है। उसके आधार पर जो वहाँ पर सामग्री निर्माण की थी, टीना और लोहा वगैरह, जिससे घेराबंदी किया था, उसको विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। बाद में 13 तारीख को जो है एक नितिन कुमार नाम के बिल्डर आकर के एक आवेदन दिए हैं कि उक्त जमीन को हमें सुभाष राय से एग्रीमेंट कराए हैं, और उन्हीं के द्वारा गढ़ा गया कि हम काम कर रहे थे, तो उनके द्वारा एक प्राथमिकी दिया गया है और एक प्राथमिकी नागेंद्र राय के द्वारा दिया गया है। दोनों पक्ष से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सर, आरोप यह है कि लालू प्रसाद के कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है अभी तक। सर, आरोप यह है कि लालू प्रसाद के भतीजे पर, नागेंद्र राय पर, रंगदारी का मामला मांगा गया। सर, 2 करोड़ का है। जमीन का विवाद है तो उसमें रंगदारी कहाँ? जब न्यायालय में विवाद का मामला चल रहा है तो उसमें रंगदारी का बात लागू नहीं होता है। ये जमीन कैसा है, किसकी जमीन है? जमीन हम डिसाइड कैसे करेंगे? जमीन तो न्यायालय डिसाइड करेगा। जमीन पर न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय से स्टे लगा हुआ है। दोनों पक्ष को मैंने जाने से रोक लगाई गई। बिल्डर ने आरोप लगाया कि पुलिस भी नागेंद्र राय से मिली हुई है, क्योंकि घटना की जानकारी 112 पर देने के 15 मिनट बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, और जब पहुंची तो उल्टा बिल्डर को ही डराने की कोशिश की, जिसका कॉल रिकॉर्ड भी बिल्डर के पास है। हेलो, दानापुर थाना 112 से। हाँ, क्या हुआ? जूडियो है खगौल रोड पे, जो जूडियो है शोरूम, उसके खगौल रोड पे जूडियो का शोरूम है। उसके सामने हमारा काम हो रहा था, ठीक है।
तो वहाँ पे लोग आके हंगामा करके, और अभी भी हंगामा हो रहा, हम तो वहाँ से हट गए। अभी कहाँ है आप? वहाँ पे बंदूक गोली वोली निकाला हुआ, तो क्या करें वहाँ पे? बस 20-25 आदमी हैं, हम भी यहीं पे हैं, अलग हैं। हम 2 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। आइए ना, पहुंचिए वहाँ पे, तो सब यहाँ हंगामा हो रहा है। हंगामा हो रहा है? हाँ, अब कौन बात करने सब को? यहाँ ट्रैक्टर पे, यहाँ कौन बात का, जमीन है, हमारा साइट है। नागेंद्र राय गुंडाई कर रहे हैं, गुंडाई मांगे हैं, मेरा कंस्ट्रक्शन का साइट है। थाना को इन्फॉर्मेशन था, थाना आके घूम के चला गया। अच्छा, आप लोग तो मरवा दीजिएगा आदमी को। आइए, आना है तो, और नहीं आना है तो बोल दीजिए नहीं आना, हम एसपी साहब को कॉल करेंगे। यहाँ 15 मिनट से हम लोग आ ही रहे हैं। इसको लेट है लगता है। अरे आप तो इस तरह से बतिया, यहाँ पहुँचल है, कहाँ कोई है भैया? आप वहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ नहीं है? कहाँ है? जूडियो के बगल में ही। जूडियो के अपोजिट साइड देखिए ना आप, हैं? जूडियो के सामने कौन है? आप राधे कृष्ण बैंकेट उत्सव हॉल के बगल में ट्रैक्टर ये सब लगा हुआ है, बालू गिट्टी है, वहाँ पे देखिए कितना भीड़ है। हम भी दूर से देख ही रहे हैं। दूर से दिखाई पड़ रहा है भीड़? हाँ भाई साहब, वहाँ पे देखिए ट्रैक्टर पे लोग सामान वामान लाद रहे हैं, वहीं पे हैं। आप तो जिस तरह से बतिया रहे, लग रहा है कि आपका काम है नहीं है, मेरा ही काम है। मैंने पूछे रहे बढ़िया से। अरे भाई साहब, आप मेरा प्रेशर देख रहे हैं, लोग बंदूक सटा दिया तो और क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप लोग का काम है ये ना। शालीनता से बात करना नहीं आता? जब आपके मदद के लिए हम आए हुए हैं, तो आप शालीनता से बातें नहीं कर सर जी, रहे। 15 मिनट से 20 मिनट हो गया। अरे 15 मिनट के 50 मिनट हो जाए, उससे हमको क्या मतलब? मेरे पास अभी मैसेज आया 2 मिनट पहले, मैंने 2 मिनट में यहाँ पहुंचा हूँ। बेवकूफ की तरह बतियाते जा रहा। आपके साथ कोई क्या किया नहीं किया उसका हम जिम्मेदारी ले हैं? हमारे पास अभी अरे भाई, मैसेज चलिए कॉल काट दीजिए, आप बहुत बड़े आदमी हैं, कॉल काट दीजिए, हम देख लेंगे। ठीक है, आप ही लोग के हैं, आप लोग जैसा ही लोग हैं जो गुंडा मावाली को बढ़वाए हुए हैं, समझे? बात करने नहीं दिख रहा है कुछ, हमको दिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। एसपी साहब से बात करते हैं, आप क्या समझ लिए हैं? डीजी साहब से बात चलिए ना, करें। डीजी साहब से ही बात करेंगे, आप भाई में मत होइए ज्यादा। वहीं इस पूरे मामले पर लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय का कहना है कि बिल्डर के लगाए तमाम आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि वो नितिन कुमार नाम के किसी बिल्डर को नहीं जानते। जिस जमीन पर उनके कब्जा करने की बात कही जा रही है, वो जमीन उन्होंने खरीदी है और पूरे कागजात उनके पास हैं। लेकिन सुभाष चंद्र नाम का एक व्यक्ति इस जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है और इस बिल्डर को आगे करके गलत केस किया है। मेरे ऊपर जो भी बिल्डर है, जिसे मैं नहीं जानता हूं, न पहचानता हूं, वो जो भी आरोप लगाया है वो निराधार है और गलत है, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है और हम अपने ज़मीन पे हमेशा से काबिज और काबिज रहेंगे। लेकिन ये सारा जो इशारा सुभाष चंद्र राय के द्वारा किया जा रहा है और उसी के इशारे पे हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, और पूर्व में भी आरोप लगाया गया था कि हम किसी तरह से प्रताड़ित होकर इस ज़मीन को हम छोड़ दें। तो ये ज़मीन हमारी खरीद की हुई है और इस ज़मीन को हम कैसे छोड़ सकते हैं? इस पर केस चल रहा है और उस पर अदालत में जो भी निर्णय होगा उसको मानेंगे। और ये अदालत की कार्रवाई को नज़रअंदाज करके ये ज़बरदस्ती गुंडा क्रिमिनलों को भिड़ाकर ये ज़मीन पर हमेशा विवाद पैदा करते रहता है सुभाष चंद्र राय, और हमेशा किसी न किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते रहता है। और वहाँ पे जो भी ज़मीन पे फायरिंग की बात हुई है, वहाँ किसी प्रकार की फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस खुद आई है और हमारे साथ में हमारे साथ बैठकर वो जितना भी वहाँ पे जो बाउंड्री का जो मटेरियल था वो सारा सीज करके यहाँ से ले गया, थाने ले गया। और मैंने सुभाष चंद्र राय पे और उसके जितने भी गुर्गे थे उसके ऊपर मैंने FIR दर्ज करवाया है। ये सब झूठ है। कुल मिलाकर मामला आरोप प्रत्यारोप का हो चुका है। किसकी बात सही है और किसकी गलत, ये तो आगे की जांच में ही साफ हो पाएगा।